नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बुधवार को राजभवन में महालेखाकार राजस्थान सतीश कुमार गर्ग ने शिष्टाचार भेंट की और इस दौरान उन्होंने राज्य के राजस्व और व्यय से संबंधित 2023-24 की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की है। सतीश कुमार गर्ग ने रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। राज्यपाल ने इससे राज्य प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में अहम कदम बताया और आशा जताई कि रिपोर्ट के सुझावों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 10 से 12 जून तक 2025 तक स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित इंटरनेशनल आईटीआई सम्मेलन में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और इन बैठकों का उद्देश्य भारत की चुनाव प्रणाली, नवाचारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करते हुए दीर्घकालिक सहयोग को मजबूत करना था। ज्ञानेश कुमार ने मैक्सिको, इंडोनेशिया, मंगोलिया, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, मालदोवा, लिथुआनिया और मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, जर्मनी और क्रोएशिया के वरिष्ठ चुनाव अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने चुनाव प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं, तकनीकी नवाचारों और पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के इलेक्टोरल भारत के लोकतांत्रिक अनुभव को साझा किया। बताते चले कि जहां पर आपको बता दें कि बीकानेर में 4 दिवसीय प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन किया है, जिसमें मोदी सरकार के 11 गौरवशाली वर्षों की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया और इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया और इसी के साथ साथ कहा कि यह प्रदर्शनी भारत के विकास, सुशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं का जीवंत चित्रण है। कर्नल राठौर ने बताया है कि पिछले 11 सालों में भारत ने आधारभूत संरचना से लेकर डिजिटल क्रांति तक हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने बीकानेर में गौरव सेनानियों से भी आत्मीय भेंट की और कहा कि भारतीय सेना पहले से कई अधिक सशक्त और आधुनिक बन चुकी है। मंत्री ने कहा कि राष्ट्र सेवा सर्वोच्च है और सेना का सम्मान सर्वोपरि है। इसमें भारत में हर नागरिक विकास की प्रक्रिया में भागीदार है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दौसा स्थित राजेश पायलट स्मृति स्मारक भड़ाना में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया और इस मौके पर सचिन पायलट ने स्मारक पहुंचकर अपने पिता स्वर्गीय राजेश पायलट को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रार्थना सभा में भाग लेकर सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर देश में शांति और सद्भाव की कामना की। कार्यक्रम में स्वर्गीय राजेश पायलट जी के जीवन और योगदान पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे सचिन पायलट जी ने स्वयं उपस्थित होकर लोगों को दिखाया और जानकारी साझा की। आज 25 साल पहले आज के दिन पायलट साहब हमसे जुदा हुए थे। एक दुखद रोड दुर्घटना में उनका हमसे बिछड़ जाना बड़ा दुखदायी है और मैं समझता हूं मेरे साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उनकी कमी आज खलती है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जिस कठिन परिस्थितियों में शुरुआत करी, मेहनत कर फौज की नौकरी करी और मुझे उनके राजनीतिक जीवन में बड़ा फक्र है, लेकिन उन्होंने जो देश की सेवा वायुसेना के लड़ाकू विमान चलाकर करी, 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और अनेकों मिशंस को उन्होंने कामयाबी से पूरा किया। मुझे बड़ा फक्र है उनके ऊपर कि उन्होंने फौज में रहते हुए और फिर राजनीति में रहते हुए एक नए आयाम स्थापित किए कि बड़े पदों पर बैठकर भी इंसान अपना दामन साफ रख सकता है और एक गरीब परिप्रेक्ष्य में पैदा होकर ऊंचाइयों तक इंसान पहुंच सकता है। वो सच्चाई, वो मेहनत, वो समर्पण, वो हंसता हुआ चेहरा मुझे हमेशा प्रेरणा देता रहेगा और मैं समझता हूं आज उनके 25 साल हो गए उनको हमसे जुदा हुए, लेकिन आज भी मुझे वो अपने पास, मुझे लगता है मेरे साथ ही हैं। उनका आशीर्वाद, उनका जो एक काम करने का तरीका था और जो लगन थी वो हम सबके लिए एक आदर्श है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली पीढ़ी उनके जीवन से सबक लेगी और हम सब उस रास्ते पर चलेंगे जो रास्ता उन्होंने हमको दिखाया है। किसान संवाद को लगातार करते थे दिल्ली या दौसा या फिर कहीं पे भी। देश में जहां किसान पीड़ित होता था, गरीब हो, नौजवान हो, शोषित हो, वंचित हो, उसकी लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना और विचारधारा से ऊपर उठकर पूरे देश को एक रखना,
मैं गर्व से कह सकता हूं कि स्वर्गीय पायलट साहब एक जोड़ने वाले नेता थे। लोगों को जोड़ा, दूरियां को कम किया और अपनी पार्टी कांग्रेस के माध्यम से देश सेवा करी। आज हम सब उनको याद करते हैं। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उत्कल रंजन साहू को बुधवार को पुलिस मुख्यालय जयपुर में पारंपरिक रस्मों और भावभीनी विदाई के साथ सम्मानित किया गया। समारोह में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने रस्सा खींचकर उन्हें विदाई दी। आरएसी टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया। इस अवसर पर साहू ने नए डीजीपी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा को कार्यभार सौंपा। डॉक्टर मेहरड़ा ने कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने और अपराध नियंत्रण के प्रति प्रतिबद्धता जताई। वहीं विदाई भाषण में साहू ने 1.25 साल के कार्यकाल में मिले सहयोग के लिए आभार प्रकट किया और पुलिसकर्मियों को सतर्कता, संयम और संवेदनशीलता से कार्य करने के लिए सलाह दी। समारोह में कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद रहे। आपको बता दें कि रंजन साहू को राज्यपाल द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस मुख्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। तमाम यहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे जिन्हें विदाई दिया गया है। सम्मान के साथ विदाई दी गई है। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उत्कल रंजन साहू को बुधवार को पुलिस मुख्यालय जयपुर में पारंपरिक रस्मों और भावभीनी विदाई के साथ उन्हें सम्मानित किया गया और समारोह में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने रस्सा खींचकर उन्हें विदाई दी और इसी के साथ आरएसी टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर अधिकारियों और जवानों ने दी है। और इसी के साथ इस मौके पर साहू ने नए डीजीपी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा को कार्यभार सौंपा। डॉक्टर मेहरड़ा ने कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने और अपराध नियंत्रण के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। और इसके साथ ही विदाई भाषण में साहू ने 1.25 साल के कार्यकाल में मिले सहयोग के लिए आभार प्रकट किया और पुलिस कर्मियों को सतर्कता, संयम और संवेदनशीलता से कार्य करने की सलाह दी है। समारोह में कई वरिष्ठ पुलिसकर्मी, अधिकारी और जवान मौजूद रहे। आपको बताते चले कि रंजन साहू को राज्यपाल द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो जयपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां महानिदेशक उत्कल रंजन साहू को भव्य विदाई मिली है। पुलिस मुख्यालय में विदाई समारोह आयोजित था और इसके साथ ही साथ डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने अब डीजीपी का कार्यभार संभाल लिया है। एक नई जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे जहां राजस्थान पुलिस ने रंजन साहू को यहां पर सम्मानित भी किया है। रंजन साहू राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। और वहीं राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में जन जन के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ जी महाराज का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 108 जल कलशों और पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसके साथ ही साथ जगन्नाथ महोत्सव का आगाज हुआ और मंदिर के महंत मदन मोहन शास्त्री और पंडित रोहित शर्मा ने बताया कि देवस्थान पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ को 108 जल कलशों और पंचामृत से अभिषेक कराया गया। अभिषेक के पश्चात भगवान जगन्नाथ का गणेश रूपी श्रृंगार किया गया और भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए गर्भगृह में प्रवेश कर गए जहां उनकी औषधि युक्त काढ़े आदि उपचार आदि का इलाज किया गया। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में जन जन आराध्य देव भगवान जगन्नाथ जी महाराज का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 108 जल कलश यंत्रों और पंचामृत से अभिषेक किया गया है। इसके साथ ही जगन्नाथ महोत्सव का आगाज भी हो गया है और इस बीच मंदिर के महंत मदन मोहन शास्त्री और पंडित रोहित शर्मा ने बताया है कि देवस्थान पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ को 108 जल कलशों और पंचामृत से अभिषेक कराया गया। अभिषेक के पश्चात भगवान जगन्नाथ का गणेश रूपी श्रृंगार भी किया गया और इस बीच भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए गर्भगृह में प्रवेश कर गए जहां उनकी औषधि युक्त काढ़े आदि से उपचार आदि का इलाज किया गया। देवस्थान पूर्णिमा जगन्नाथ जी का अभिषेक किया गया है। तमाम भक्तों की यहां पर मौजूदगी रही जहां 108 जल कलशों और पंचामृत से उनका अभिषेक किया गया है और अभिषेक के साथ जगन्नाथ महोत्सव का आगाज किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंदिर के महंत मदन मोहन शास्त्री और पंडित रोहित शर्मा ने बताया है कि देव स्नान पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ को 108 जल कलशों और पंचामृत से अभिषेक कराया गया है। अभिषेक के पश्चात भगवान जगन्नाथ का गणेश रूपी श्रृंगार भी किया गया है। अभिषेक के पश्चात आपको बताते चले कि जगन्नाथ भगवान का 15 दिनों के लिए गर्भगृह में प्रवेश कर गए जहां उनकी औषधि युक्त काढ़े आदि उपचार आदि का भी इलाज किया गया है। तो अलवर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां देवस्थान पूर्णिमा पर जगन्नाथ जी का अभिषेक किया गया है, उनका श्रृंगार किया गया, तमाम भक्तों की मौजूदगी रही, पंचामृत से उन्हें नहलाया गया। अभिषेक के साथ
महोत्सव का भी यहां पर आयोजन किया गया था। तो अलवर से ये सीधे तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देवस्थान पूर्णिमा पर जगन्नाथ जी का अभिषेक हो रहा है। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय जगन्नाथ। आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ का प्रकट उत्सव है। आज देव स्नान पूर्णिमा, यहाँ भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु को 108 जल कलशों और महारूपी पंचामृत से अभिषेक का कार्यक्रम आज आयोजित हुआ। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान जगन्नाथ जो कली काल में सभी भक्तों के दुखों का निवारण करने वाले होते हैं, ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ को पूर्णिमा के दिन 108 जल कलशों और पंचामृत से अभिषेक कराया जाता है। अभिषेक के पश्चात भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए गर्भगृह में जाते हैं। कहते हैं भगवान जगन्नाथ को स्नान कराने से ज्वर पीड़ा होती है और ज्वर पीड़ा से निजात दिलाने के लिए भगवान को गर्भगृह में प्रवेश कराया जाता है, जहां इनका औषधि युक्त काढ़े आदि से इलाज उपचार आदि किया जाता है। आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा को भगवान जगन्नाथ गर्भगृह से बाहर आते हैं और पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और आगे बढ़ेंगे, जहां राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में शहर में किए गए कब्जों और अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। एक दिन पहले नगर निगम ने उम्मेद सागर बांध के पास कैचमेंट एरिया में किए गए अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की थी। इस बीच इस कड़ी में निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने रातानाडा भाटी सर्किल के पास अतिक्रमण हटाया और अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया। इस दौरान यहां निर्दलीय पार्षद को भी पुलिस शांति भंग के आरोप में अपने गांव बाग की जगह अपने साथ पकड़कर ले आए और वहीं रातानाडा क्षेत्र में वाहन चालक यूनियन की प्याऊ के पास स्थित दुकानों को निगम के दस्ते ने ध्वस्त कर दिया। हालांकि निगम दस्ते को दुकानदारों का विरोध भी सहना पड़ा। उनका आरोप था कि निगम की तरफ से उन्हें कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, वहीं सामान हटाने की भी मोहलत नहीं दी। और वही संभाग के सबसे बड़े पीपीएम अस्पताल में फिर से मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अस्पताल परिसर में संचालित फोटोकॉपी की दुकान पर तय दर से अधिक पैसे मांगने पर मरीज के रिश्तेदार कमल जैन और दुकानदार के बीच विवाद हुआ। शिकायत के अनुसार महादेव फोटोकॉपी की दुकान पर जब कमल जैन ने ज्यादा पैसे मांगने पर आपत्ति जताई तो दुकानदार ने उनके साथ मारपीट की और कपड़े फाड़ दिए। हंगामा बढ़ने पर आसपास बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। दुकानदार दुकान बंद कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और ये पहली बार नहीं है जब अस्पताल परिसर में ऐसी घटना हुई है, लेकिन पीबीएम प्रशासन अब तक शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहा और इस तरह के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मरीजों और परिजनों में चिंता और आक्रोश व्याप्त है। फोटोकॉपी वाले 1 रुपए की जगह 5 रुपए 10 रुपए तक ले रहे हैं, ऊपर में 20 रुपए तक ले रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं। आपसे क्या बात मैंने हुई थी? बस वही कहा था मैंने कि भाई 5 रुपए आप क्यों ले रहे हो, और सबूत के तौर पर जिससे मतलब फोटोकॉपी कराई थी वो हाथों हाथ बोले कि मेरे को 5 फोटोकॉपी का 45 रुपए लिए हैं, तो ये हो गया 9 रुपए फोटोकॉपी। और गवर्नमेंट मतलब पीबीएम सुप्रिंटेंडेंट ने यहाँ पर 1 रुपए फोटोकॉपी का चार्ज रखा हुआ है। तो आपके साथ उन्होंने क्या किया अभी? बस मेरे साथ में पूरा मारपीट किया, पूरा बहुत ज्यादा मारपीट किया, मेरे कपड़े सपड़े सारे फाड़ दिए, पूरा मारपीट किया है और मतलब वहां पर बहुत पब्लिक ने देखा है। और आगे बढ़ेंगे, जहां उद्योग एवं सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सर्किट हाउस में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि अब तक बीकानेर का विकास रुका हुआ था, उसको हमारी सरकार आने के बाद किया जाएगा। बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी आने से बीकानेर का डेवलपमेंट तेज गति से होगा। बीकानेर के पूर्व सैनिक और यहां के अधिकारियों से बातचीत की, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलने के लिए उद्योगपतियों से बात की है। बीकानेर में सिरमिक हब कैसे बने, इसके लिए गैस पाइपलाइन की आवश्यकता होगी, उस पर भी चर्चा हुई है। मैं बीकानेर का ही रहने वाला हूँ, तो एक अलग खुशी होती है बीकानेर आने में। अब बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ आने से
मुझे उम्मीद है कि बीकानेर का डेवलपमेंट बहुत तेज गति से होगा। आज तो वो लोगों आज लोगों को नहीं आवे वर्ष की जो प्रेस वार्ता है उस कारण में आज यहाँ आया हूँ। थोड़ी देर में प्रेस वार्ता शुरू करेंगे। एक एग्जीबिशन भी है 11 वर्ष में जो देश में काम हुआ है। और उसके बाद ऊपर बीकानेर जिले के जो पूर्व सैनिक हैं उनके साथ बातचीत करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। उसके बाद कुछ प्रोफेशनल्स के साथ बात करने का मुझे अवसर मिलेगा। इसी दौरान मैंने ये सही समझा कि बीकानेर के कलेक्टर, यहाँ के जितने भी उच्च अधिकारी हैं, फोन का सभी को बुलाते हैं। फोन का बीकानेर के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी चर्चा हो। आज इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात करी, कुछ सुझाव आए। उन सुझावों के ऊपर तुरंत कार्रवाई करने के लिए मैंने आदेश दिए कि यहाँ पर आए। उसके लिए मैंने आदेश दे दिए हैं कि प्राथमिकता से सिरेमिक जोन को तैयार कराया जाए। सिरेमिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण जिसकी जरूरत होती है वो है ऊर्जा। तो उसके लिए गैस व्हील्स के ऊपर नहीं बल्कि पाइपलाइन से उपलब्ध थोड़ा ऊपर कर लो। बात करें। हमारा जो जिम्मेदारी है वो पूरे प्रदेश के अंदर जहां पर भी इस तरह के रॉ मटेरियल है जिससे प्रदेश को, उस जिले को, वहां के रिहायशी लोगों को फायदा हो सकता है, हमारे व्यापारियों को फायदा हो सकता है, हम तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और उसी के लिए मैंने आज सुनकर तुरंत आदेश दिए। माना जाएगा मिल जाएगी हर चीज जिसकी जरूरत है। 11 साल बेमिसाल प्रदर्शनी का उद्घाटन उद्योग एवं सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने फीता काट कर किया। इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करवाए गए विकास कार्यों एवं विभिन्न योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। राठौर ने बताया कि 2014 में देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना, तब देश के हालात बहुत खराब था। लोगों का सरकार से विश्वास खत्म हो चुका था। उसके बाद मोदी जी आए तो विकास हुआ, विश्वास हुआ और विश्व में नाम भी हुआ। 2014 में जब देशवासियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को जिम्मेदारी दी, तब उस समय देश के हालात बहुत गंभीर थे। बड़े बड़े स्कैम होते थे, विश्वास खत्म हो चुका था। ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी जी आए और उनके काम से एक विश्वास उत्पन्न हुआ जनता के अंदर। विकास भी हुआ, विश्वास भी हुआ और विश्व के अंदर नाम भी हुआ। आज अगर हम चंद्रयान भेजते हैं तो उसके साथ साथ एक गरीब के घर में उजाला भी करते हैं। आज देश के अंदर कोई परिवार ऐसा नहीं है जो भूखा सोता है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के सर के ऊपर छत। ऐसे अनेकों काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने करे और मैं तो यही कह सकता हूं कि 11 साल हुए हैं और हमारी संस्कृति के अंदर कोई भी मंगलमय कार्य शुरू होता है तो 11 का नेक देते हैं। तो आज आप सबके माध्यम से मैं जनता को, प्रदेश की, बीकानेर की और पूरे राष्ट्र की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से नमन करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये विश्वास जताया और उस विश्वास पे प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े होते हैं, तभी जनता ने 11 साल लगातार आशीर्वाद दिया। अब ये मंगलमय कार्य है तो उसको 2047 तक हमें चलाना है और इसी तरह से भारत समृद्ध होता रहेगा, मजबूत होता रहेगा। किसान, गरीब, युवा, महिला, इन सबको हम सशक्त और जन के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ महाराज की 171वीं रथ यात्रा व मेला महोत्सव की तैयारी को लेकर एसडीएम कार्यालय में उपखंड अधिकारी हरकेश मीणा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में मेला कमेटी व अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सफाई, रोशनी, पेयजल व सुरक्षा व्यवस्था और रथ यात्रा के मार्ग को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। एसडीएम मीणा ने रथ यात्रा और मेला महोत्सव में सभी को अपना योगदान देने की बात कही। मेले में आने वाले दुकानदारों व झूला वालों को किसी प्रकार की परेशानी न हो तो इसको लेकर समय पर दुकानों का आवंटन कर बिजली कनेक्शन दिए जाने की बात कही। रथ यात्रा के मार्ग को ठीक करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग, बिजली के तारों को ऊंचा करने के लिए विद्युत विभाग, मेला स्थल पर पानी की व्यवस्थाओं के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। मेला स्थल पर रंग रोगन सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए नगर पालिका को निर्देश दिए। आज दिनांक को आगामी दिनों में राजगढ़ कस्बे में जगदीश महाराज के मेले के संबंध में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मेला कमेटी
नगरपालिका मंडल राजगढ़, पुलिस विभाग, पीआईसीडी, पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग एवं अन्य उपखंड के सभी विभागों के साथ में जी, जिसमें आगामी दिनों में होने वाले मेले में व्यवस्थाओं से संबंधित सभी डिपार्टमेंटों को जानकारी दी गई। मंदिर कमेटी से भी व्यवस्थाओं के संबंध में सुझाव आदि प्राप्त किए जी, और सभी को मेले में व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं और हमें आशा है कि आगामी दिनों में होने वाले मेलों को बिल्कुल हम शांतिपूर्ण संपन्न कराएंगे। और इसी के साथ में हमारी मीटिंग से धन्यवाद। और राज्य के शिक्षा क्षेत्र में निवेश को मूर्त रूप देने के लिए राजस्थान अंतर्गत हुए एमओयू की प्रगति की समीक्षा बैठक सोमवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेश प्रस्ताव को शीघ्रता से धरातल पर उतारा जाए और प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। मंत्री ने भूमि आवंटन एवं चिन्हीकरण से जुड़ी अड़चनों को त्वरित हल करने और लंबित एमओयू के निस्तारण के लिए ठोस कार्य योजना बनाने में निर्देशित किए हैं। उन्होंने टोंक, कुचामन व आबू रोड में प्रस्तावित सैनिक स्कूलों के एमओयू की प्रगति रिपोर्ट की भी जानकारी ली। बैठक में उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं से अधिक परिणाम अर्जित करने वाले विद्यार्थियों और विभाग की अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियों के प्रचार प्रसार पर बल देने की बात कही। और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में मंगलवार को जल ग्रहण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के प्रथम चरण के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में आमजन के सहयोग से जल संरक्षण संरचनाओं पर श्रमदान व साफ सफाई कार्य किया गया। अभियान के अंतर्गत आमजन एवं जनप्रतिनिधियों को NJSA योजना के अंतर्गत जिले भर में जल संरक्षण के कार्यों का अवलोकन करवाया गया और इस दौरान धौलपुर ब्लॉक की भैसेना ग्राम पंचायत में भैसेना का ताकत सैफलू ब्लॉक के नगला खरगपुर ग्राम पंचायत में तालाब निर्माण कार्य, बॉडी ब्लॉक की बरपूरा ग्राम पंचायत में पीटी नियत निसार बोरवेल कार्य, बसेड़ी ब्लॉक की ताजपुर ग्राम पंचायत में पीटी नियर रास्ता कार्य, संवथुरा ब्लॉक की अंगाई ग्राम पर एमटीपी और इसी के साथ करोड़ कार्य और राजखेड़ा ब्लॉक की सिंघाली कला ग्राम पंचायत में एमपीटी निर्माण कार्य का आमजन व स्थानीय जन प्रतिनिधियों को अवलोकन कराया गया। साथ ही उपस्थित जनसमूह को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई और जल संरक्षण की शपथ लेकर जल संसाधनों के सतत प्रयोग के लिए प्रेरित किया। और देखिए इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में मंगलवार को जल ग्रहण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन की जो है आपको बता दें चले कि यहां पर 2.0 के प्रथम चरण के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में आमजन के सहयोग से जल संग्रहण संरचनाओं का श्रमदान किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।